कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। इस दुनिया में आप जितना चाहो उतना अमीर बन सकते हो। पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। वेल्थ यानी बहुत सारा पैसा। पहले ब्लॉगिंग से हम बात करेंगे। पहला 1 करोड़ आपने कितने टाइम में बनाया? 2020 में बना दिया होगा। 2020 में कंप्लीट। पहला 1 और करोड़। फिर तो आपको पता ही है कि 1 महीने में भी बने हैं। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। Are you a billionaire yet, bro? Like you're, let's be honest, you're gonna be the YouTube's first billionaire. पक्का कुछ गलत काम करता होगा। अरे पैसा हर बुराई की जड़ है। ऐसे पेड़ पे नहीं निकलते। अरे इतना आसान थोड़ी ना होता है पैसा बनाना। बहुत सारा पैसा बनाना है तो कुछ गलत काम करना होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वे, देयर इज अ प्रूवन वे जिस पर चलकर लिटरली कोई भी अमीर बन सकता है। Tom Adani being the richest man. 21-year-old who won. फिर नहीं फर्क पड़ता है तुमने कितनी पढ़ाई करी, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे घर में कितना पैसा है, या फिर तुम किस जगह से बिलोंग करते हो। Naval Ravikant, founder of AngelList. नवल रविकांत जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एंजल इन्वेस्टर हैं, वो बताते हैं अगर उनसे सारे रिसोर्सेस ले लिए जाएं और उन्हें अकेला किसी देश में छोड़ दिया जाए जहां पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो उस देश में रह करके 5 से 10 साल में वहां पर अमीर बनकर दिखाएंगे, वेल्दी बनकर दिखाएंगे, बिकॉज उन्होंने एक फ्रेमवर्क को मास्टर कर लिया है। यानी देयर इज अ प्रूवन फ्रेमवर्क, प्रूवन वे जिस पर चलकर यू कैन ऑल्सो बिल्ड वेल्थ फ्रॉम इंटरनेट। अगर आप इस वर्ड का डेफिनेशन देखो तो आपको मिलेगा वेल्थ इज अ वैल्यू ऑफ ऑल रिसोर्सेज दैट अ पर्सन और सोसाइटी ओन्स। बहुत सारे लोग पैसे को वेल्थ से तौलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनी इज जस्ट अ करेंसी फॉर वैल्यू एक्सचेंज, जबकि वेल्थ इज द अबंडेंस ऑफ मनी और होल्डिंग अ फिजिकल पोसेशन, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति या जायदाद। अबंडेंस ऑफ मनी मतलब इतना पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब इमेजिन करो ये जो एक बॉक्स है ये 1 करोड़ रुपए है, तो 10 करोड़ रुपए 10 बॉक्सेस होंगे, और अगर हम यही नंबर बढ़ाते रहें तो 100 करोड़ रुपए 100 बॉक्सेस होंगे। ये है मिस्टर मुकेश अंबानी जो कि इंडियाज रिचेस्ट पर्सन हैं, और इनकी नेटवर्थ इन 100 बॉक्सेस के 9100 टाइम्स है, यानी 9,10,000 करोड़ की नेटवर्थ। नाउ दिस इज व्हाट वेल्थ इज, एन अबंडेंस ऑफ मनी। अब क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आता है कि अकेला आदमी इतना अमीर कैसे हो सकता है? 24 घंटा उनके पास में भी है और 24 घंटा ही एक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार आदमी के पास भी है। फिर कैसे कोई इतना अमीर बनता चला जाता है और कैसे कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं? अब इसका जवाब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैन पावर। ओनली दिस वे यू कैन बिल्ड वेल्थ। अब आप लोग सोचोगे कि तो क्या वेल्थ बनाने के लिए मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जी की तरह डीमार्ट ही सेटअप करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम इंटरनेट। 6 अगस्त 1991 इट इज द एग्जैक्ट डेट जब दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या था? इट्स काइंड ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इंटरनेट आया तो लोगों का काम करने का तरीका बदला, और ये वक्त था रेवोल्यूशन का। हर चीज अपने बेस्ट वर्जन में इवॉल्व होना शुरू हो गई। धीरे धीरे इसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट होना शुरू हुआ और दुनिया को इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स। 1995 में अमेजॉन आया, 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, और उसके बाद में 2010 में इंस्टाग्राम। अब अगर आप देखो तो इसी इंटरनेट रेवोल्यूशन को जिन लोगों ने पकड़ा और उस पर एक्शन लिया, वही लोग आज के टाइम में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। अब जो वीडियो में आगे बोलने वाला हूँ वो एकदम ध्यान से सुनना। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की मदद से अगर देखें तो पता चलता है कि हर जमाने में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है? हम लोगों के पूर्वज को ले लो और आज हम लोगों को ले लो, तो हर चीज में एवोल्यूशन हुआ है। तो आज के जमाने में यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, आर यू गोइंग टू इवॉल्व योर सेल्फ और नॉट? तुम वही नल्ले बेरोजगार छपरी के तरीके से घर में बैठ करके रोटी तोड़ते रहोगे, या फिर यही डिवाइस जो तुम्हारे हाथ में है इसका यूज करके इवॉल्व करोगे और वेल्थ बिल्ड करने की तरफ आगे बढ़ोगे? नहीं समझे
तो सुनो, 15 मार्च 2016 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का नॉर्मली अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में एक लेक्चर वीडियो YouTube के ऊपर डालता है। बिकॉज YouTube हैज ए मल्टीप्लिकेशन पावर। यहाँ पर एक समय में आप एक वीडियो डाल करके हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन इज। धीरे धीरे वो लड़का अपने और लेक्चर वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करता है, अपना खुद का लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करता है और उसे YouTube पर अपलोड करना शुरू कर देता है। अब मैं इस वीडियो का एकदम आइकॉनिक लाइन बोल रहा हूं, उसको एकदम ध्यान से सुनो। इंटरनेट अलाउज यू टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। अब धीरे धीरे उस लड़के के लेक्चर वीडियोस को YouTube ने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 100 व्यूज आए, उसके बाद में 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बढ़ते चले गए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये जो भैया YouTube पे लेक्चर ले रहे थे, क्या ये एट अ टाइम 10,000 बच्चों को भी एक क्लासरूम में पढ़ा सकते थे? नहीं ना, बट इंटरनेट हैज मेड दैट पॉसिबल। और फिर ये मल्टीप्लिकेशन रुकता नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन होता ही रहता है। आज की तारीख में वही चैनल 2016 में जो शुरू हुआ था वो कोई नॉर्मल चैनल नहीं है। आज की तारीख में 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। यस, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला अलग सर की। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इसी मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की मदद से यूनिकॉर्न्स बना दिए। दिस इज कॉल्ड न्यू एज मल्टीप्लिकेशन और तुम्हें इस न्यू एज मल्टीप्लिकेशन गेम को समझना होगा। आज के टाइम में अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, जबकि तुम्हारे पास इंटरनेट और मोबाइल फोन है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो। बिकॉज आज के टाइम में तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन को एकदम छोटे से स्टार्ट करके शुरू करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो कब तक दिमाग में रखे बैठे रहोगे? अरे इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कहीं से तो शुरुआत करोगे। वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ और ये सब फ्री में बन जाएगा। अब आप सोचोगे वेबसाइट फ्री में? हाँ भाई, वो भी बन जाएगा ओडू से। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सारे बिजनेस ऑपरेशंस को कवर करता है, जैसे कि अकाउंटिंग, सेल्स, CRM, प्रोजेक्ट प्लानिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, टू डू लिस्ट, एवरीथिंग सब एक ही जगह हो जाता है। इसमें आपको 40+ एप्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके छोटे से छोटे बिजनेस पेन पॉइंट को कवर करते हैं। ओडू जैसा सॉफ्टवेयर आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे फैले हुए बिजनेस को एक जगह लेकर के आता है, जिससे आपको और अच्छे बिजनेस इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स कंबाइन होकर के मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, अनलिमिटेड यूजर, होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो खत्म होते ही अपने साइड हसल की पहली वेबसाइट वहां से बनाना और बिजनेस आगे बढ़ाओ तो और एप्लीकेशंस यूज करो। अब ये बात तो हमने बिजनेस की करी, बट अब तक क्या आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेल्थ और बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो बस अब आगे इसी गेम को समझते हैं। 11 साल का लड़का 2010 में रैंडमली YouTube के ऊपर गेमिंग वीडियोस डालना शुरू करता है। धीरे धीरे लगा रहता है, वीडियोस बनाता रहता है। कोई डायरेक्शन भी नहीं पता रहता है किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से टाइप का कंटेंट बनाना है, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी बना रहा है। ये सीन लगा रहता है और टाइम बीतता रहता है। बीच बीच में उसको सेल्फ डाउट होता है, तो वो अपने आप से पूछता है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बट फिर भी उसके अंदर परसिस्टेंस था और वो लगा था कि मतलब कभी तो रिजल्ट आएगा, मेरे को बनना है, करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है। लगा हुआ था। पता चला 6 साल हो गया और 30,000 सब्सक्राइबर हुए उसके YouTube पे। 6 साल, 30,000 सब्सक्राइबर। ये 30,000 सब्सक्राइबर तक उसने एक चीज करी, उसको जो भी पैसा आया उसने वो पैसा अपने कंटेंट में लगाया, अपने कंटेंट को बेहतर करने में लगाया, अपने काम को और ज्यादा अच्छा करने में लगाया। धीरे धीरे चीजें बदली। 2017 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से रेस्ट इज द हिस्ट्री। वी ऑल नो हिम, ही इज मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट ने अपने कंटेंट गेम को लेवरेज किया है। कंटेंट से जो पैसा कमाया अपने कंटेंट में ही डाला। आज भी मिस्टर बीस्ट क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो पैसा मैं कमाता हूं मैं उसको री इन्वेस्ट करता हूं अपने ही कंटेंट के अंदर। एक एक वीडियो बनाने पे इतना पैसा लगाते हैं। तुम्हें लेवरेज के गेम को समझना पड़ेगा। आज जब टेक, AI, क्रिएटर इकोनॉमी इतना बूमिंग है तो तुम्हें उसको राइट वे में यूज करना सीखना होगा। इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी $976 मिलियन की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री 22% के रेट से एनुअली ग्रो कर रही है और बाय द एंड ऑफ 2030 ये इंडस्ट्री $3,926.2 मिलियन की बनने वाली है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो कोई छोटी गेम तो है नहीं। हाथ में मोबाइल फोन है तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो? यू कैन बिल्ड समथिंग इमेंसली ह्यूज इन दिस इंडस्ट्री।
बट तुम्हें इन चीजों में घुसना पड़ेगा जहां तुम लॉन्ग टर्म गेम खेलो और अपनी गेम को लेवरेज कर पाओ। राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी का यूज ही आदमी को आगे पहुंचाता है। जब 1980s में इतना कंप्यूटर का क्रेज आया और इतनी तेजी से कंप्यूटर्स फैले तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे सीखे और सीख करके आगे आ गए। और बहुत सारे लोग क्या बोले, अरे ये तो हमारी जॉब खा जाएगा, हमारा काम चला गया, हमारा लिखा पढ़ी वाला काम खत्म हो जाएगा, ये वो आउटडेटेड रह गए। सिंपल सी बात है, आज के टाइम में लोग बोलते हैं एआई उनको खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है, आपको एआई चलाना आना चाहिए। हर वो इंसान रिप्लेसेबल हो जाएगा जिसको एआई यूज करना नहीं आता है। अगर आपको एआई यूज करना आता है तो आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। और जब किसी चीज को लेवरेज करने की बात आती है तो इंटरनेट के टाइम में दो ही चीजें हैं, एक कोड और एक मीडिया, जिसको आप लेवरेज कर सकते हो इमेंसली लिमिटलेस लेवल पे। अब तुम कहोगे मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो रीड बुक्स, रिकॉर्ड वीडियोस, राइट आर्टिकल्स, कुछ ना कुछ कर सकते हो तुम। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द इंटरनेट इन द राइट वे पॉसिबल। मिस्टर बीस्ट ने ये समझा कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाने का एक ही तरीका है, लेवरेजिंग योर अर्निंग एंड मल्टीप्लाइंग दैट इनटू द कंटेंट गेम, और उसने वही किया। अब तुम अपने स्केल पे समझो, अगर तुम कोई काम शुरू कर रहे हो आज, कोई साइड हसल, तो उससे जो पैसा आ रहा है उसको उसी साइड हसल में डालो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई काम शुरू करा, अब तुम फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो जो पैसा आ रहा है उसको और फेसबुक ऐड में डाल करके और आगे बढ़ाओ। लेवरेज एक सीक्रेट पाथवे, और अगर तुम ये समझ जाते हो तो तुम एक स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन की गेम में एंटर कर जाते हो। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रैब करना है और उस पर वर्क करना है। बट तुम्हें क्या लगता है ये रास्ता एकदम फूलों से भरा हुआ रास्ता, एकदम फूल बिछे हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रास्ता है, वेल्दी बनने वाला जो रास्ता है, ये कांटों से भरा हुआ है, ठीक है? और इस पे चलना ऐसे है कि पैरों में बहुत सारे कांटे चुभने वाले हैं। इट्स नॉट ईजी टू वॉक ऑन दिस पाथ। इस पर चलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और परसिस्टेंस चाहिए। पैसा ही हर प्रॉब्लम की जड़ है, यही सुनने को मिलता है ना। देखो बड़ी गाड़ी लेकर के आए, पक्का कुछ गलत काम कर रहे हैं। अब देखो, जब तक तुम ऐसा माइंडसेट रखोगे, यू कांट एक्सपेक्ट योर लाइफ टू चेंज। 2018 में 6 लाख बच्चे जो कि 78 कंट्रीज से थे, 15 साल की उम्र के, उन पे स्टडी हुई उनके माइंडसेट के ऊपर। स्टडी में पता चलता है हर वो बच्चा जो ग्रोथ माइंडसेट रखता था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली हाई थी उन लोगों से जो फिक्स माइंडसेट रखते थे। जब तक माइंडसेट वेल्दी बनने वाला नहीं बनाओगे, तब तक कहाँ लाइफ में कुछ वेल्थ अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे दिमाग में पैसे को लेकर के गलत इमेज बनी हुई है तो पैसा तुम्हारी तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, हमारे फैमिलीज में, अरे मिडिल क्लास हो, जितना पैर उतनी चादर, जितनी चादर उतना पैर, ऐसी ऐसी बातें। तो फिर मतलब आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलता है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वहीं से तुम वेल्थ से दूर जाने लगते हो, क्योंकि तुम विश्वास कर लेते हो कि हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, हाँ मैं मिडिल क्लास हूँ। बट तुम एक चीज पे विश्वास नहीं करते हो कि इस पूरे दुनिया में बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो कि पॉवर्टी में पैदा हुए। धीरूभाई अंबानी को ले लो, ओपरा विनफ्रे को ले लो, तुम जेके रोलिंग को ले लो, स्टारबक्स के सीईओ को ले लो, ये सब पॉवर्टी में पैदा हुए, बहुत ज्यादा गरीबी में पैदा हुए। तो तुम्हें क्या लगता है इनके लिए आसान रहा होगा, इनको सब प्लेट में मिल गया होगा, बिलियनियर बन गया, ऐसे मामूली चीज है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा टफ है। बट दे मेड इट, और वो उस रास्ते पर चल करके आए, उन्होंने वो माइंडसेट शिफ्ट लाया है अपने अंदर, तब वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। अब आज इंटरनेट अगर आपके हाथ में तो आपके हाथ में बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आप नहीं कंपेयर कर सकते हो अपने वाले स्ट्रगल को धीरूभाई अंबानी वाले स्ट्रगल के साथ में, ओपरा विनफ्रे वाले स्ट्रगल के साथ में। अरे वो लोग पॉवर्टी से निकल करके आए हैं, बहुत बुरी कंडीशन से निकल करके आज बिलियनियर, ठीक है? बट आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपके हाथ में एआई है, आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में टेक है। यू कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। बट प्रॉब्लम वहीं आती है माइंडसेट में। लोगों का क्या माइंडसेट है? अरे भाई लॉटरी लग जाए, मतलब लॉटरी लगेगी,
वन नाइट सक्सेस मिलेगी, इसीलिए लोग देखो शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वो ये सब जगह होती हैं, वहाँ पे कोई कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ आ जाए, लोग ऐसे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, ये ऐप इतने लोग से डाउनलोड करवा दोगे तो इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, तो इतना पैसा आ जाएगा, लोग इसी सब में पड़े हुए हैं। अब वो रोज़ यही सब प्रमोट कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस। आई एम डैम श्योर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग होंगे जो अपने व्हाट्सएप के ऊपर डेली ऐसा स्टोरी रखते होंगे कि तुम ये ऐप डाउनलोड करो तो इतना वो मिल जाएगा, और वो आपको टेक्स्ट करते होंगे ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, एंड ये शॉर्ट टर्म वाले तरीकों के पीछे भाग रहे होते हैं, बिकॉज ये वो चीज़ पे फोकस ही नहीं करना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस 1-2 रात की नहीं है, 1-2 महीने की नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, वन नाइट सक्सेस यहाँ पर कुछ होती नहीं है, ठीक है। उस वन नाइट के पीछे जो वन नाइट आपको लगती है, उसके पीछे मल्टीपल नाइट्स होती हैं। आज हर कोई के जमाने पे फिजिक्स वाला अलग सर प्रेस कर रहा है, हर कोई। व्हाट अबाउट दूज नाइट्स जब वीडियो अकेले रिकॉर्ड करना पड़ा? व्हाट अबाउट दूज डेज जब व्यूज नहीं आए? कैसा लगा होगा? बड़ा मेहनत कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं अपना एग्जांपल दूं, 2018 से कंटेंट में हूं, मल्टीपल चैनल्स बनाए, कितने टाइप के वीडियोस बनाए, कुछ वर्क किया, कुछ नहीं वर्क किया, चीजें चलती रहीं, कैसे कैसे सेटअप नहीं था, लोग सामने से मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे, मेरे कोचिंग में मेरे दोस्त बोलते थे, भाई ना तेरे पास माइक है, ना कैमरा है, ना सेटअप है, तेरे घर पे तू वीडियो बना नहीं सकता है, कैसे तू वीडियो बनाएगा? लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। मैं 500 रुपए पे रेंट करके ला रहा हूँ, 500 रुपए महीने में जोड़ रहा हूँ, कोई अलग काम करके 500 रुपए बना रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा करके वही 500 रुपए एक लड़के को पकड़ रहा हूँ और उसको दे रहा हूँ, भाई तू 500 रुपए रख, अपना कैमरा लेकर के मेरे घर पे आ जा, मेरे को 15 वीडियो बना लेने। ऐसा सीन होता था मेरे साथ में। सॉफ्ट बॉक्स मेरे पास था नहीं, मेरे पापा मेरे लिए जुगाड़ करके लाइट बना रहे। लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब हमको ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। द थिंग इज कि इतना सबके बावजूद भी ओनली वन थिंग वॉज देयर विच वॉज परसिस्टेंस मेरे अंदर। मेरे को नहीं रुकना था, चैनल नहीं वर्कआउट हुआ तब भी नहीं रुकना है, कुछ चले ना चले तब भी, कोई कुछ बोले क्या है, व्यूज आया नहीं आया, डजंट मैटर, लगे रहना, बस वही कि लगे रहे। तो लगा रहा वाला सीन था। सिंपल सी बात है, जब हर कोई आपको प्रेस कर रहा है, एक टाइम आ जाएगा हर कोई आपको प्रेस करेगा, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, हर कोई आपके लिए ताली बजा रहा है, तब तो बहुत आसान है काम करना। अरे एक्चुअल में काम तो तब करना आना चाहिए जब कोई भी तुम्हें प्रेज नहीं कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे तुम अकेले खड़े हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें काम करते रहना है। समटाइम्स योर परसिस्टेंस वर्क्स एज योर अनफेयर एडवांटेज। कंटेंट क्रिएशन ये एक नई बला है, जिसको देखो हर कोई कंटेंट ही बना रहा है। इज दिस अ न्यू रैट रेस? नो, इट्स नॉट। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू यूज योर अनफेयर एडवांटेज। साइकोलॉजी में अगर अनफेयर एडवांटेज की डेफिनेशन देखें तो उससे पता चलता है कि अनफेयर एडवांटेज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ होता है जो कि और किसी के पास नहीं है और आपको किसी और से यूनिक बनाता है। तो बेसिकली हर इंसान के पास में एक अनफेयर एडवांटेज होता है, तुम्हारे पास में भी है, बट बेसिकली लोग समझते नहीं है। ये अनफेयर एडवांटेज तुम्हारे यूनिक टैलेंट, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से आता है। जैसे अगर आप ध्यान दो आपके एनवायरनमेंट और आपके अपब्रिंगिंग, तो वो एक हमेशा आपको अलग एनवायरनमेंट देता है, अलग टाइप का एक्सपोजर देता है। अब वही एक्सपोजर आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज है जो और किसी के पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी रूरल एरिया में रहते हो और वहां पर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप रोज फेस कर रहे हो और आपने उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर करके उसी का सॉल्यूशन बनाना सोच लिया, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही आपका अनफेयर एडवांटेज बन गई और उसका सॉल्यूशन आपने डिस्कवर किया। क्या पता आपने एक यूनिकॉर्न बना दिया। लो एग्जाम्पल ले लो, रितेश अग्रवाल का ही ले लो। रूरल में थे, बाहर निकले, ट्रैवल करे, देखे, हाँ भाई ये वाली दिक्कत आ रही, लो बना दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचान लोगे तो आप अपने ग्रोथ वाले रास्ते को मल्टीप्लाई कर लोगे। अब बात जब इंटरनेट की आती है तो इंटरनेट पे आपकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज है। अब जब आप इंटरनेट पे अपनी पर्सनैलिटी बनाने आओ तो यूज योर अनफेयर एडवांटेज। अब इंटरनेट के पास मल्टीपल करियर ऑप्शन है, तुम कुछ भी चूज करो अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी के क्राइटेरिया को रख करके, लेकिन उसमें तुम अपना अनफेयर एडवांटेज लगाओ। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, यशराज मुखाते सब लोग जानते हैं, वो वायरल हुआ था रसोड़े में क्या है, ठीक है, और वो बंदा म्यूजिक कंपोजर, ठीक है।
अब कितने ऐसे म्यूजिक कंपोजर पड़े हैं जो इंटरनेट पे कंटेंट बना रहे होंगे बट उनको कोई रिकॉग्निशन उस टाइप से नहीं मिल पाया, एंड यशराज वाज आल्सो वन ऑफ देम। बट कैसे मिला रिकॉग्निशन? जब उसने अपना अनफेयर एडवांटेज उसमें डाला, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। उसने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी चीज क्राफ्ट करी जो हर किसी को पसंद आ गया, और वो उसका खुद का अनफेयर एडवांटेज है, वो उस चीज को कर सकता है, कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है, बिकॉज वो उसकी खुद की आर्ट है, वो उसकी खुद की स्किल है। एंड इट्स लाइक फॉर एवरीवन, कोई कितना भी इन्वेस्ट कर दे मिस्टर बीस्ट के जैसा वीडियो नहीं बना पाएगा। हर आदमी की एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कुछ भी, मतलब कोई अगर बोल भी रहा है ना तो उसके बोलने का अंदाज होता है। मेरा कंटेंट आप पूरा कॉपी कर लो, बट जैसे मैं बोलता हूं वैसे कोई बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा। इट्स माई अनफेयर एडवांटेज दैट आई कैन स्पीक लाइक दिस। तो सिंपल सी बात है, तुम क्या करने उतर रहे हो दैट डजंट रियली मैटर। कितने लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं दैट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट्स योर अनफेयर एडवांटेज एंड हाउ यू आर गोना यूज इट। तुम कैसे अपने अनफेयर एडवांटेज को यूज करने वाले हो, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज यूनिक। तो अब वीडियो एंड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही चीज मैं पूरे वीडियो से मैसेज देना चाह रहा हूं कि आज के टाइम में वेल्थ, पैसा, खानदान, इससे नहीं बनती है। आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे खड़े हो। वेल्थ बिल्डिंग इज अबाउट लेवरेज, इट्स अबाउट यूजिंग द रिसोर्सेस अराउंड यू। और वो रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो आपको वेल्दी बना देंगी? इंटरनेट, योर स्किल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर माइंडसेट। अब मैंने जितने लोगों के एग्जाम्पल वीडियो में दिए, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और ऐसा हर इंसान आप उठा करके देखो जिसने कुछ भी किया है अपने डेडिकेशन से, उसमें एक दो चीज कॉमन है। क्या? कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। ये चीजें अगर आपके अंदर हैं, ये माइंडसेट वाले में आ गया, ठीक है। अगर ये आपके अंदर है तो 80% काम यही होगा, 20% जस्ट पुट इन योरसेल्फ। तुम्हारे पास भी वही टूल्स हैं, वही रिसोर्सेस हैं। जरूरी नहीं तुम टेक या फिर मीडिया एक्सपर्ट हो। मैटर ये करता है कि जो भी तुम्हारे पास में है तुम उसका बेस्ट यूज करो, ठीक है। तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी है तो तुम कैसे उसको बेस्ट फॉर्म में यूज करो। यूट्यूब से सीखो मोबाइल फोन में कैसे वीडियो एडिटिंग होती है, वहां से तुम फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा सकते हो, पार्ट टाइम में तुम पैसा बना सकते हो। वही पैसे को तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके तुम एक लैपटॉप ले सकते हो। उसके बाद में फिर उसी लैपटॉप पे तुम और अच्छे से एडिटिंग सीख करके अपने एडिटिंग वाले काम को बढ़ा सकते हो। कल को 2 बंदे अपने नीचे हायर कर सकते हो। उसके बाद में लो एक बिजनेस बन गया, लो वीडियो एडिटिंग एजेंसी बन गई। इट्स लाइक तुम करने को कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें एक ओपन माइंडेड अप्रोच रख करके परसिस्टेंस रखना है अपने अंदर, और छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेने हैं। बाकी भैया एक्सक्यूजेस देने पे आ जाओगे, ये वीडियो खत्म नहीं होगी, ठीक है। देते रहो एक्सक्यूज, मैं इधर से कुछ बोलता रहूंगा, आप एक्सक्यूज देते रहो, ठीक है ही नहीं कोई एक्सक्यूज, ठीक है। ये एक प्रूवन रास्ता है वेल्दी बनने का जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, ठीक है। जो मैं सीख रहा हूं, मैं खुद इसी रास्ते पे चल रहा हूं, ठीक है। 4:25 हो रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सामने फैजान बैठा हुआ है, वो पूरी तरीके से नींद में, सोने की हालत में है, बट हम लोग जग रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस एंड दिस इज द प्रोसेस, वी हैव टू लिव लाइक दिस, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता मैंने इस वीडियो में शेयर किया। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। सेटअप चेंज किया इस वीडियो में, बहुत टाइम के बाद वीडियो, बहुत टाइम के बाद नहीं है, वीडियो तो जल्दी आया, बट मैं थोड़ा शूट कर रहा हूँ। पुराना कंटेंट बैच था, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, सो अभी बस बहुत सारा नया नया कंटेंट रोल इन होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपके पास में है तो डिस्क्रिप्शन में #मेक-अ-वीडियो करके टॉपिक लिखो और #मेक-अ-वीडियो कर दो, ठीक है, तो मैं देखूंगा उसको। एंड बाकी कुछ भी हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच। ये सेटअप कैसा लगा पहले ये भी बताओ कमेंट में, और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग यहाँ पर ऐसा कंटेंट लेकर के आते हैं जिससे आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिले, आप ग्रो करें, आप ग्रो करो, हम ग्रो करें, हम सब लोग ग्रो करें। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।